हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई। और हम बेहतरीन सी क्लास आज फिर से आप सभी के लिए लेकर आए हुए हैं। तो सभी लोग एक बार हमसे बता दें कि आप सभी हैं कैसे और तैयारी कैसी चल रही है। तो तैयारी तो आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो फिर आपकी तैयारी नहीं होगी। जरा सा पुरुष वर्ग ध्यान दे कि अगर आप अपनी तैयारी नहीं करोगे तो फिर आपकी तैयारी नहीं होगी। इसका सेंस है कि अगर आप तैयारी करके सरकारी नौकरी नहीं पा जाते तो फिर शादी होने की तैयारी में देरी है। तो भैया मेरे इस बात पे जरूर थोड़ी सी बात का ध्यान दें। बहरहाल आज हम लोग एक बेहतर सी बात करने चल रहे हैं। हम लोग मॉडल्स को लेकर चर्चा कर रहे हैं ना। हम लोग मॉडल्स को लेकर के कुछ जिक्र कर रहे हैं और उस मॉडल्स को लेकर के हम लोगों ने कुछ हद तक चीजों को किया भी है। कहते हैं कि परिश्रम करते करते थकना नहीं चाहिए, है ना। परिश्रम करते करते थकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक आपने रेस के घोड़े को देखा होगा। रेस के घोड़े को ना जो चलाने वाला होता है वो बहुत मारता है उसको, बहुत मारता है उसको, है ना। तो मारने के पीछे उसको दर्द देना नहीं होता, तकलीफ देना नहीं होता। उसको डर होता है कि कहीं हार ना जाए, कहीं हार ना जाए। इसका मतलब एक चीज हुआ कि हमारे ऊपर परमात्मा जो बैठा हुआ है वो हमें अगर तकलीफ दे दे, हमें किसी समस्या से घेर दे, तो हमें रोना नहीं चाहिए, उस समस्या को लेकर के लड़ना चाहिए। क्योंकि भगवान भी लाठी उसी को मारता है जिसके अंदर भगवान की लाठी को सह लेने की क्षमता होती है। हाँ भाई, तो बहुत अच्छी सी चीजें हमें एक एक करके चीजें फिर से सीखनी होंगी। और आइए आज हम शुरुआत करते हैं अपने नई बातचीत को। हम लोगों ने मॉडल्स की उन दो बातों पर जिक्र कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे कैन की। किसकी क्या बात करेंगे? कैन की। कैन क्या है, किस इसका प्रयोग है, किस तरह से हम इसको क्या करते हैं। अभी तक हम लोगों ने मे और माइट को समझा है, ठीक है भाई। मे और माइट को हम लोगों ने समझ लिया है। अब कैन और भी इसके तमाम मॉडल्स हैं, 13 मॉडल वर्ब्स हैं। ज्यादा मॉडल वर्ब्स को जिक्र करने की कोशिश करूंगा ताकि आपके एग्जाम में जो भी बातें आती हैं उन बातों का कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। याद रखिएगा, अगर हम इस मॉडल में इस सेगमेंट की बात करें तो पहला जो सेगमेंट इनका चेकअप किया जा सकता है वो पहला सेगमेंट है, जैसे इनका प्रयोग हम किसी की पावर दिखाने के लिए करते हैं। It used to show the power। एक बात हुई, किसी की पावर दिखाने के लिए भी, ठीक है ना, ठीक है ना। या फिजिकल कैपेसिटी। बात समझ आ रही है? फिजिकल कैपेसिटी या किसी भी तरीके की पावर को दिखाने के लिए, किसी भी तरह की पावर को दिखाने के लिए, कैपेसिटी को दिखाने के लिए, या हम कह सकते हैं किसी भी तरीके की एबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी की बात हो, कैपेबिलिटी को, यानी किसी भी तरह की एबिलिटी या फिर किसी भी तरह की कैपेबिलिटी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें हम कह सकते हो कि मेंटल एबिलिटी की भी बात की जा सकती थी, मेंटल एबिलिटी की, ठीक है भाई। अच्छा, एक और बात इसमें हम कर ही सकते हैं, कैपेसिटी। कैपेसिटी तो कर ही लिया है ना भाई, कैपेसिटी तो कर ही लिया है। इतनी बातें यहां देखने को मिलती है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से चीजों को मानिएगा। अगर हमें कैन का प्रयोग करना है तो पहला प्रयोग हम पावर दिखाने के लिए, दूसरा यूज इसका हम फिजिकल कैपेसिटी दिखाने के लिए, तीसरा प्रयोग इसे हम किसी की एबिलिटी और कैपेबिलिटी की दिखाने के लिए, चौथे की बात अगर करें तो किसी की मानसिक क्षमता को दिखाने के लिए। यानी इतनी बातों को दिखाने के लिए हम यूज कर सकते हैं किसका? कैन का प्रयोग कर सकते हैं। अब कैन का प्रयोग हम इतनी बातों के लिए आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सबब नहीं बनेगा। बात समझ आ रही है? आइए एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझते हैं।
तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। He can solve this question। किसी की मेंटल एबिलिटी की बात है, कोई किसी क्वेश्चन को कितनी तेजी से सॉल्व करता है, ये तो उसकी अपनी मानसिक क्षमता हुई। या I cannot solve these questions। या और भी बातें की जा सकती हैं। कहा जाए कि I cannot win this prize। ठीक है भाई, ठीक है भाई। और भी I can read without glasses। आप कह सकते हो, कह सकते हो भाई, ठीक है। जैसे you can speak English fluently। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। इस तरह से आप अनगिनत सेंटेंस बना सकते हैं, अनगिनत सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि नहीं गिना जाए इतना ज्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए, इसमें हमें ये देखने को मिल जाएगा, दो बातें आप देख सकते हो। जैसे अगर कैन का प्रयोग या कैन नॉट को करता है तो एक बात समझना, कैन का मतलब होता है टू एबल, और इसका मतलब होता है कि अनेबल। एबल या फिर अनेबल, इस तरह से जो हम चीजों को समझते हैं कि कैन जितने में यूज किया या कैन नॉट यूज किया, तो आराम से हम इसको चीजों को समझ सकते हैं। कुछ और चंद क्वेश्चंस अगर ले लिए जाए, चंद दो चार क्वेश्चन और ले लो भाई। जैसे आई कैन होल्ड दैट बॉक्स, कह सकते हो आई कैन रीड इजिली हिडन मैटर। कोई हिडन मैटर हो उसको हम इजिली पढ़ सकते हैं। और भी अगर आप कह सकते हो कि आई कैन अंडरस्टैंड very well that formula। न जाने कितने सेंटेंस आप बना सकते हो यार, बहुत सेंटेंस आप बना सकते हो। कितने नहीं हो सकते हैं आप जरा खुद ही सोच लो, खुद ही सोच सकते हो। बहुत सारे सेंटेंस आप आराम से बना सकते हैं। बात समझ में आई? दूसरी बात अगर इसमें समझने की कोशिश हम करें इसी इट के लिए, तो किसी के लिए एंगर के लिए, गुस्से के लिए प्रयोग करते हैं, या इम्पेशंस। इम्पेशंस मतलब समझते हो, जो पेशेंस का अपोजिट, ठीक है ना। इम्पेशंस मतलब पेशेंस का अपोजिट, यानी कि पेशेंस का मतलब धैर्य होता है, तो इसका मतलब अधीर होता होगा, है ना। या फिर किसी तरीके की एस्टॉनिशमेंट होती होगी। एस्टॉनिशमेंट होती होगी, जिसे सरप्राइज कहा जा सकता है,
ठीक है, एस्टॉनिशमेंट होती होगी या सरप्राइज कहा जा सकता है। इतनी बात के लिए एक बार फिर इसका प्रयोग, एक बार इसका दूसरा प्रयोग हम लोग देख लें। इसका हम लोग दूसरा यूज देख लेते हैं कि आखिर इसका यूज किस तरीके से है भाई, इसका यूज किस तरह से है। ऊपर का मैं मिटा देता हूं, ठीक है भाई। चलिए, मैं ये इसका एग्जांपल यहां से लिख दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। हाउ कैन ही रिजाइन, हाउ कैन ही रिजाइन, व्हाट कैन शी डू। देख रहे हैं, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात। Where can go, where can go, what can, लो भाई। अब ये अपने आप में सरप्राइज हुई, ये अपने आप में सरप्राइज हुई, ये अपने आप में इम्पेशंस हुआ, है ना भाई। बाकी ऊपर की बात है, एक वो कैसे कर सकता है, मतलब कहने सकते अरे वो रिजाइन कैसे कर सकता है, नहीं मेरे बगैर, नहीं मेरे ऑर्डर के बगैर वो रिजाइन कर सकता, ऐसा कोई सीन क्रिएट होगा। तो एंगर की बात आई, इंप्रेशंस की बात आई, एस्टॉनिशमेंट या फिर सरप्राइज की बात आई, ठीक है ना। नोट कर लो, नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लीजिए चीजों को। फिर हम और भी चीजें अभी इसमें बताते हैं कि आखिर और इसका प्रयोग किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक। इसका अपना तीसरा यूज गिवन परमिशन, परमिशन देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, परमिशन देने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। किसके लिए भाई, परमिशन देने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे द स्टूडेंट कैन पार्क देयर, अपने स्टूडेंट्स क्या करेंगे, साइकिल्स देयर। यहां पर जो बातें लिखी हुई है, परमिशन की बात लिखी है कि बच्चे यहां पर अपने साइकिल को खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन सिट हियर, और सेंटेंस आप बना सकते हो, जैसे she can take these pens, इन पेन्स को ले ले, या you can go there by bike। अब इस तरीके से आपको अगर सेंटेंस देखने को मिल जाए तो फिर आप आराम से चीजों को बना ही सकते हो, आराम से चीजों को बना सकते हैं, ठीक है। नोट कर लो फटाफट, तेजी से नोट करिएगा, तेजी से नोट करिएगा। चलिए, बात तो समझ में आ रही है ना, सुनिए ना, अगर आप
वास्तव में दिल से चीजों को ले रहे हो ना, दिल से चीजों को समझ के चलने की कोशिश कर रहे हो ना, तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई हराने वाला पैदा हुआ नहीं है। एकदम बेहतरीन तैयारी करते रहिए, बेहतरीन सी अपने आप लाजवाब तरीके से चीजों को चलते रहिए, करते हुए अपने आप को सब आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। वैसे अगर मैं छोटी सी एक बात कहूं कि कौन कहता है, मैं फिर से मैं जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। मैं क्या कह रहा हूं कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसी को अगर फिर से आपको सुनाने के लिए अच्छे ढंग से कहते हैं क्या कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। ये बात आप जरूर अपने दिमाग पर बना कर रखिएगा, क्योंकि ये सभी बातें जानते हो, मैं जानता हूं सब कहते रहे छोटी बात है, लिखी हुई बात है, बात तो सही है, लिखी हुई बात है, मगर एनर्जी देता है यार। ऐसी चीजों को पढ़ लो ना, या ऐसे महापुरुष उनको पढ़ लो तो एक एनर्जी अपने अंदर बिल्ट होती है, बेहतर सी एनर्जी बिल्ट होती है, गजब का मजा आता है ना भाई। तो आइए शुरुआत करें इसकी, है ना, ये बात तो हो गई। आगे की चीजें क्या है उसको समझ लिया जाए, आगे की और क्या चीजें हैं उसको भी समझ ले भाई। जहां नहीं समझ में आए वहां आप तुरंत चीजों को पूछो, है ना, क्योंकि जितना आप पूछोगे उतना अच्छा आपको समझ आएगा, उतना बेहतरीन आपको समझ आएगा, तब आपको मजा आएगा पढ़ने में, है ना भाई। समझना जरूरी है आपके लिए। ठीक चला जाए। एक इसकी और बात लिख लिया जाए कि कैन का प्रयोग हम लोग पॉसिबिलिटी बताने के लिए करते हैं, किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी। लेकिन अब यहां पे एक कंट्रडिक्शन होगा कि सर पॉसिबिलिटी तो दोनों के लिए बताई गई थी, मे के लिए भी और कैन के लिए, देन व्हाट इज द डिफरेंस, या व्हाट इज द डिफरेंट, क्या इसमें डिफरेंस है कि मे और कैन पॉसिबिलिटी तो दोनों की बताई जा रही है, तो आखिर अंतर क्या है दोनों में। आओ कैन की उस बात को हम समझ लें, कैन की उस बात को समझ लें। ठीक है, जैसे जो सिचुएशन होती है, यहां पे जो सिचुएशन होती है यहां पर अपने पक्ष में होती है, यानी अनुकूल होती है। अनुकूल का मतलब पॉजिटिव कह सकते हो, पॉजिटिव सिचुएशन होती है। ठीक है, या कह सकते हो कि फेवरेबल होती है। ठीक है ना, ठीक है कि नहीं। एक बात ये ठीक है ना। दूसरी बात अकेजनली। अच्छा, अकेजनली का मतलब क्या होता है? अकेजनली का मतलब होता है कि कभी कभी हो, निरंतर नहीं। कभी कभी हो, निरंतर नहीं, ये हम कह सकते हैं। जैसे अगर हम आपको ये बताएं कि यहां पर लिखी हुई बात पॉसिबिलिटी दोनों बातों को फॉलो करती है, मे और कैन को, तो मे हम लोगों ने पढ़ ही लिया। कैन की बात करें तो दो सेंस में क्रिएट होती है, एक सिचुएशन पॉजिटिव या फेवरेबल हो, अपने फेवर में हो, अनुकूल हो, या अकेजनली जो कभी कभी अकेजन के तौर पर हमें क्रिएट की जाती है या क्रिएट होती है हमारी लाइफ में। वो दो तरह की हमें मे का प्रयोग यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक ना। जैसे यू कैन प्ले बैडमिंटन, आप खेल सकते हैं बैडमिंटन, नॉट
क्रिकेट इन दिस फील्ड। अब मेरी बात सुनो, एक और सेंटेंस ले लूं तब आपको मैं बताता हूं। शी कैन बी रूड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो पहले। ठीक है, अब सुनो। जैसे मान लो यहां पर मैंने लिखा यू कैन प्ले बैडमिंटन नॉट क्रिकेट इन दिस फील्ड। आप बैडमिंटन खेल सकते हो मगर क्रिकेट नहीं खेल सकते। क्यों? क्यों? उसकी एक वजह है। जितना क्रिकेट खेलने के लिए एक ग्राउंड को चाहिए उतना ही ग्राउंड नहीं है, मगर इतना है कि आप बैडमिंटन खेल सकते हो। एक बात ये। दूसरी बात, अगर मैं ये कहूं कि आप बैडमिंटन खेलने की जितनी भी एरिया लगती है उतनी एरिया है तो आप काम चला लो, मगर क्रिकेट नहीं खेल सकते क्योंकि उतनी बड़ी एरिया नहीं है। बात समझ में आई? दूसरे वाले में लिखा शी कैन बी रूड। शी कैन बी रूड, ठीक है ना? अब देखो, शी कैन बी रूड, इसका मतलब एक चीज ये होता है कि जैसे मान लो आप किसी से बात कर रहे हैं, मान लो आपकी कोई सहेली है, सहेला भी हो सकता है, तो अगर मान लो कोई आदमी उससे मजाक ज्यादा कर रहा हो, ठीक है, कोई आदमी उससे मजाक ज्यादा कर रहा हो, तो आप उससे कहोगे भैया ज्यादा मत उससे मजाक करिए क्योंकि शी कैन बी रूड, या फिर ही कैन बी रूड कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये निकल कर आता है कि कभी कभी वो अभद्रता भी करने लगती है, अशिष्ट बन जाती है। अगर ऐसी कोई सीन क्रिएट हो तो आपको ऐसे कैन का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। देख लीजिए भैया, देख लो यार, ठीक है, अच्छी सी बात है भाई। आइए अब हम लोग इसकी बात को नेक्स्ट करके अगर हम कुड की बात को समझें, कुड क्या है? कहा जाता है कि यूज कुड एज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, यही बात होती है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, जानते रहना चाहिए। ठीक ठीक, यानी एक बात समझ में आती है कि कैन का प्रयोग हम वर्तमान में करते हैं और कुड का प्रयोग उसी तरह की एबिलिटी, उसी तरह की कैपेबिलिटी, उसी तरीके की कैपेसिटी को दिखाने के लिए बीते हुई या वो एक्शन हो चुका होता है उसको दिखाने के लिए काम करता है। ठीक है, चलिए he told me that he could, क्या मैंने कहा? क्या मैंने कहा? his back। एक बात हुई, एक बात हो गई, ठीक है, एक बात हो गई, सुंदर सी बात हो गई भाई। I did all that. I did all that I could. I did all that I could. I said, हमने कहा that I could solve the question। लो भाई, ठीक है। या my mother said to me कह सकते हो कि I could solve any matter। इस
तरीके से आप कितना सेंटेंस बनाओगे आप, कितने सेंटेंस आप बनाओगे इस तरीके से? अंबारे अंबार, इतने कि मैं क्या बताऊं, इतने सेंटेंस आप बना सकते हो कि मैं क्या बताऊं, है कि नहीं? नोट कर लो भैया, तेजी से नोट करो, फिर आगे चला जाए। तेजी से नोट करिएगा भाई। एकदम खतरनाक तरीके से नोट करिए, ठीक है? इसके हम दूसरे एस्पेक्ट को भी लिखते हैं भाई, ठीक है? दूसरे इसके एस्पेक्ट को भी हम नोट डाउन करना शुरू कर देते हैं। यूज कुड पास्ट एबिलिटी, कुड का प्रयोग पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। जैसे when he was young, जब वह जवान था, he could run, कितना? he could run 20 miles, यानी 20 मील क्या करता था भाई? दौड़ जाता था, ठीक है ना? एक बार में, एक ही बार में, जैसे एट अ स्ट्रेच, ठीक है? एक सेंटेंस और तैयार हो सकता है इसी में, एक सेंटेंस और तैयार कर सकते हो, जैसे When I was young, जब मैं नौजवान था भाई, जब मैं नौजवान था, तो कह सकते हो कि I could climb the tree, ठीक? पेड़ पर चढ़ जाया करता था भाई, किसी भी पेड़ पे चढ़ जाया था। दूसरी एक और बात अगर नोट करना हो कर लो, शिवानी वॉज, एक सेकेंड वेन कर लो भैया, वेन शिवानी वॉज, जब शिवानी यंग थी, she could swim very clear, इतना बढ़िया से तैरती थी कि मैं क्या बताऊं, है ना? वेरी फास्ट भी कर सकते, क्लियर कर सकते हो, ठीक है? अपनी जगह पर सही होगा, ठीक है? नोट करो ना भाई, इतना बेहतर चीज आपको मिलने जा रही है कि मैं क्या बताऊं, एकदम लाजवाब से कॉन्सेप्ट्स, है ना? मिटाया जाए सर? आओ, ठीक है? कुड का प्रयोग हम लोग used could also in present perfect tense, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर किसी भी तरह के परफेक्ट के टेंस में इसका प्रयोग हम करते हैं, किसके लिए? टू टेल या टू शो the possibility
पॉसिबिलिटी के लिए ही प्रयोग करते हैं। कैसी पॉसिबिलिटी होगी भाई? जो पूरी नहीं हुई है, जो पूरी नहीं हुई है ऐसी पॉसिबिलिटी को, ठीक है। जैसे she could have phoned me but not, उसको मुझे फोन करना था मगर किया नहीं है उसने, उसको मुझे फोन करना चाहिए था मगर किया नहीं है उसने, ठीक है, मगर किया नहीं है। जैसे I could have caught the thief। लो भाई, कब? If I had saw, अगर मैंने देखा होता तो चोर को पकड़ लेता। तो इस तरह से इन सब सेंसेस के लिए भी कुड का प्रयोग किया जाता है। नोट कर लो और बातें कायदे से चीजें समझ भी लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट दायरा है, जितना समझ के रखोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है भाई, एक इंपॉर्टेंट दायरा है, जितना अच्छे से समझ लोगे उतना बढ़िया होगा। एग्जामिनेशन ऐसी ही बातों पर आपको परेशान करने की कोशिश करता है। ठीक, चलो यूज कुड। कुड का प्रयोग हम ऐसी स्थिति के लिए करते हैं जो वर्तमान की कोई अनरियल हो। यूज कुड ऑल्सो इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में जो अनरियल होगी, अवास्तविक होगी, अवास्तविक होगी भाई, अवास्तविक होगी। जैसे इसी के लिए आप इसी में पॉसिबिलिटी होगी, क्या होगी? पॉसिबिलिटी होगी। सेंटेंस के थ्रू चीजों को समझने का काम करते हैं, ठीक है। इफ सुमन ट्राई टू हार्ड, अगर सुमन ने प्रयास किया होता तो ही कुड सक्सीड। एक बात हो गई भाई, एक बात हो गई है ना। इफ आशीष हैड मनी, अगर इसके पास पैसा होता, मान लीजिए अगर इसके पास पैसा होता तो he could start a new business, मान लो भाई, है ना। जैसे if I started earlier, अगर मैंने पहले शुरू किया होता तो I could catch the train। ठीक है भाई, ठीक है भाई। जैसे if I had money, अगर मेरे पास पैसा हो तो I could build a temple। इस तरह से आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हो, इस तरह से आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हो।
जितना मन करे जितने सेंटेंस बनाने की इच्छा हो आपकी उतने सेंटेंसेस आराम से बना सकते हैं। मगर इसका ध्यान रखिए कि हमने आपको जो शुरुआत में बताई थी कि कुड या कैन या किसी भी तरीके की मॉडल है वो, ऐसे मॉडल्स का प्रयोग हम लोग ज्यादातर सिर्फ मूड और या मोड को बताने का काम करते हैं, किसी की अवस्था या किसी के मतलब मानसिक क्षमता के विषय में, जो यहां पर देखने को आपको मिल रहा होगा। इसको बहुत कायदे से आप समझ लो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको नहीं कोई चीज समझ में आती तो एक बार आप जरूर हमसे पूछना, जरूर कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये वाली थोड़ी मैटर क्लियर नहीं हुई, थोड़ी सी मुझे बता दीजिए सर, मैं वो आपको क्लियर कर दूंगा। याद रखिएगा जरूर, एकदम भूलना नहीं चाहिए, ठीक है भाई। आओ, ठीक है, चलो इसके बाद यूज्ड कोड with interrogative sentence for the polite request कोई पोलाइट रिक्वेस्ट हो तो इंट्रोगेटिव सीन में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इंट्रोगेटिव सीन में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे could you give your bike, क्या आप अपनी बाइक मुझे दे सकते हो? Could you please send me an application form? कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुंदर बात है भाई। और भी आप सेंटेंस लिखा सकते हो। Could I have talk with you? ठीक है, कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है भाई, कितनी सुंदर बात है। नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो तेजी से, नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर लो। चल एक इसके अगले एस्पेक्ट्स को समझ लेते हैं। एक और बात समझिएगा, we use would instead of could। हम लोग could की जगह पर would का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। इसको ध्यान रखिए, could की जगह would का प्रयोग आराम से किया जा सकता है, ठीक। चलो ठीक है। अब इस तरह से आपको सारी चीजें समझनी होंगी एक एक करके, ठीक है। अभी हमारे पास और भी सब बहुत सारे मॉडल्स बचे हैं जो आपको मैं
बताता चलूंगा थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे तरीके से। ये नहीं कि एक बार ही सब कुछ बता दें, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके अगर हम सीखते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर चीजें इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग मुलाकात आपसे करते हैं नेक्स्ट अपने मॉडल वर्ब्स की सेगमेंट पर, और आज इतना ही रखते हैं। तो पहली बात तो तैयारी बढ़िया से करते रहें आप सब लोग, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।